नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे जीव परिणामे पण्णत्ते तंजहा गति परिणामे इंद्रिय परिणामे कषाय परिणामे लेसा परिणामे जोग परिणामे उवोग परिणामे णाण परिणामे दंशन परिणामे चरित्र परिणामे वेय परिणामे। हमारी दुनिया में नित्यानित्यत्व का क्रम चलता है। दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है, द्रव्य भी है तो उत्पाद और व्यय भी है। दुनिया में सब कुछ स्थिर हो जाता या होता तो दुनिया फिर अलग ढंग की हो जाती। दुनिया में सब कुछ अस्थिर हो जाता तो भी दुनिया कोई अलग ढंग की हो सकती थी। परंतु हमारी दुनिया की स्थिति यह है कि स्थायित्व भी है और अस्थायी चीजें भी चलती हैं। स्थायित्व के बिना अस्थायित्व नहीं और अस्थायित्व की युक्तता के बिना स्थायित्व भी नहीं। सुंदर श्लोक है इस संदर्भ में, द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः क्वै कदा केन किं रूपा दृष्टा मानेन केन वा। द्रव्य कभी पर्याय से रहित नहीं हो सकता और पर्याय हैं वे द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं हो सकती। इसको सारल्य से यूं समझ सकते हैं कि स्थिरता के बिना परिवर्तनशीलता नहीं, परिवर्तनशीलता से रहित कोई स्थिरता नहीं। परिवर्तन का भी अपना महत्व है और स्थिरता का भी अपना महत्व है। कोई सृष्टि की ऐसी व्यवस्था लगती है कि धर्मास्तिकाय भी है और अधर्मास्तिकाय भी है। धर्मास्तिकाय एक गतिशीलता की द्योतक शक्ति है तो अधर्मास्तिकाय स्थिरत्व की द्योतक शक्ति है। गति भी दुनिया में है और स्थिति स्थिरता भी है। यह जो परिवर्तनशीलता है इसके लिए एक शब्द है परिणाम। परिणाम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाना। यह परिणमन जीव में भी होता है और अजीव में भी होता है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में भाव की बात आती है, 5 भाव 6 भाव। भावः स्वरूपम जीवस्य, भाव जीव का स्वरूप है। औदैक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, पारिणामिक, एक भाव और आता है सान्निपातिक। यूं कुल 6 भाव हो जाते हैं। इन भावों से एक परिवर्तनशीलता भी आती है। औदैक भाव है,
अब कर्मों का उदय होता है, कभी आदमी आवेश में आ गया और कभी मनुष्य के रूप में है, कभी और किसी रूप में। कर्मों के उदय से जीव में परिणामांतर होता रहता है। शास्त्रकार ने ये जीव परिणाम के 10 प्रकार बताए हैं। पहला है गति परिणाम, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। एक जीव कभी तिर्यंच गति में है, वह कभी नरक गति में भी जा सकता है, चला जाता है, और कभी वह मनुष्य गति में आ सकता है, कभी देव गति में आ जाए। ये 4 गतियां हैं। किसी भी गति में रहेगा तो भी परिणामांतर हो जाए। कोई त्रियंच गति में है, वापस उसी में पैदा होगा, तो कुछ तो नवीनता हो ही गई। तो यह गति परिणाम है। जीव में गतियों का नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव के रूप में गति परिणमन होता है। ऐसे जीव भी हैं जो आज तक त्रियंच गति से बाहर नहीं निकले हैं, हमेशा त्रियंच गति में ही रहे हैं, वनस्पति काय में, निगोद में ही रहे हैं, अव्यवहार राशि में ही रहे हैं, तो अब भी वो अव्यवहार राशि में हैं। कभी वे मनुष्य आज तक बने ही नहीं हैं, देवता कभी बने ही नहीं हैं, नरक में कभी गए ही नहीं हैं। अव्यवहार राशि के जीव मानव की अपेक्षा से उनका परिणामांतर कम हो रहा है। कम से कम एक गति में है, अन्य गति में अब तक नहीं गए हैं। फिर भी एक गति में भी जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण का चक्र चलता है। ये गति परिणाम होता है जीव में। इंद्रिय परिणाम, 5 इंद्रियां हैं। कोई एक इंद्रिय वाले जीव हैं, केवल स्पर्शन इंद्रिय, 5 स्थावर, पृथ्वी का आदि एक इंद्रिय वाले ही हैं। कोई 2 इंद्रिय वाले जीव है, स्पर्शन और रसन। ये कृमि आदि जीव जो द्विइंद्रिय वाले हैं, उनके पास 2 इंद्रियां। और ये कीड़ा मकोड़ा ऐसे 3 इंद्रिय वाले, जिनके पास घ्राण इंद्रिय और है। 4 इंद्रिय वाले ये मक्खी मच्छर जैसे जीव, जिनके पास चक्षुर इंद्रिय भी है। और हम जैसे प्राणी, मनुष्य आदि, नारक, देव भी, त्रियंच, पंचेंद्रिय भी, जिनके पास 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय भी है। ये इंद्रिय परिणाम है। मनुष्यों में वैसे तो पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं, यों सैमनस्क वो संगी होते हैं, परंतु केवल ज्ञानी है वो संगी नहीं, वो 9 संगी 9 असंगी हो गया। केवल ज्ञानी 9 संगी 9 असंगी। कोई पूछ ले कि केवल ज्ञानी के पास इंद्रियां हैं क्या, केवल ज्ञानी में इंद्रियां हैं क्या, तो द्रव्येंद्रियां तो देख लो, कान भी है, नाक भी है मान लो, तो भाव इंद्रियां हैं या नहीं? केवल ज्ञानी के पास भाव इंद्रियां नहीं। कोई पूछ ले क्यों नहीं है, केवल ज्ञानी संगी क्यों नहीं है? उन्हें संगी क्यों नहीं कहा जाता? वो भाव इंद्रियों वाले क्यों नहीं है? क्या वो सुनते नहीं है? कान है, कान तो है, तो उनके इंद्रियां, भाव इंद्रियां क्यों नहीं? उसको उत्तर यह दिया जा सकता है कि देखिए, इंद्रियां हैं, भाव इंद्रियां, वे क्षयोपशम भाव होती हैं। दर्शना वर्णीय कर्म के क्षयोपशम से 5 इंद्रियां मिलती हैं, तो वह क्षयोपशम भावजन्य है। केवली तो क्षयोपशम से ऊपर उठ गया, वो तो क्षय भाव वाला हो गया। चारों कर्म, घाती कर्म क्षीण हो गए हैं, तो इसलिए क्षयोपशम से होने वाली चीज उनमें कैसी मानी जाए? उदाहरण के लिए, गांव के अंदर 10 आदमी लखपति हैं। आज आगे मान लो उनमें से 1 करोड़पति बन गया, तो कोई पूछे वो जो करोड़ रुपयों वाला, कि उसको लखपति कहें या नहीं? उसको लखपति नहीं, उसको करोड़पति बोलो। अब क्यों? वो लाख से बहुत ऊपर उठ गया, उसको लखपति कहना
उसका एक तरह से अपमान है, वो करोड़पति बन गया है। तो केवल ज्ञानी तो इंद्रियों से ऊपर उठ गए, क्षयोपम भाव से ऊपर उठ गए, क्षायिक भाव में हैं, तो उनको भाव इंद्रियों वाला कहना अब ठीक नहीं है। उनके पास भाव इंद्रियां नहीं, उनके पास केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। केवल ज्ञानी संगी क्यों नहीं? अरे संगित्व भी छोटी चीज है, वो क्षयोपम भाव की सीमा की चीज है। जो क्षायिक भाव में संगित्व, क्षायिक भाव संगित्व से ऊपर की भूमिका हो गया, तो केवल ज्ञानी आश्रय नो संगी नो असंगी हो जाते हैं। तो इंद्रिय परिणाम, ये इंद्रियों का भी परिणमन जीव में होता है। और कसाय परिणाम, वीतराग में तो कसाय परिणाम नहीं है, पर अवीतराग है, उनमें कसाय भी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ऊपर में कसाय नहीं तो भीतर में कसाय हो सकते हैं। शांत बैठे हैं पर भीतर में तो कसाय का परिणमन है। सामायिक में बैठे हैं, हमारे संत लोग छेदोपस्थापनीय मानव चारित्र में शुभ योग में वर्तमान में हो सकते हैं, तो भी कसाय का परिणमन तो भीतर में, भले मन में नहीं, वाणी में नहीं, काय योग में नहीं, तीनों योगों में नहीं, पर कसाय आश्रव के रूप में तो कसाय का स्पंदन अभी कसाय है भीतर में। तो जीव में कसाय परिणाम भी हो। लेस्या परिणाम, कृष्ण, नील, कापोत, जो पद्म, शुक्ल लेस्याएं हैं, तो लेस्या परिणाम है। नरक में कितनी लेस्याएं, कृष्ण, नील, कापोत, और जीवों में किस में, मनुष्य में 6 लेस्या। और तो क्या, भगवान महावीर में भी एक समय तक 6 लेस्या बताई गई है। साधु बन गए, सिद्धांत हमारा कहता है साधु बन जाने के बाद भी उनमें 6 लेस्या थी, उनमें भी 6 लेस्या थी। तो लेस्या बाद में तो ऊपर के गुणस्थानों में तो 13वें में एक ही लेस्या है। 14वें गुणस्थान में पूछे लेस्या कितनी, लेस्या वहां है ही नहीं, अलेश्य, वो अलेश्य गुणस्थान है। योग और लेस्या का संबंध है। अगला है योग परिणाम, 5वां योग परिणाम। लेस्या और योग की सहचरता, सह अवस्थान सा है। जहां लेस्या है वहीं योग है, लेस्या नहीं वहां योग भी नहीं हो सकता। तो 5वां योग मन वचन काय का योग है। छठा उपयोग परिणाम। उपयोग तो जीव का लक्षण है, सिद्धों में भी उपयोग है। संसारी में तो है ही, सिद्धों में भी उपयोग है, तो हो क्यों नहीं। उपयोग लक्षणों जीव है, जीव का लक्षण उपयोग ही है, वो सिद्धों में भी होता है और संसारी जीवों में भी होता है। उपयोग भी 2 प्रकार का, साकार, अनाकार। उपयोग में भी स्थिरता नहीं, एगम संयम जान, एगम संयम पासी। सिद्ध भगवान हैं, वे भी स्थिर नहीं है। आसातना तो बिल्कुल न हो जाए, इस रूप में उनमें भी यह परिणाम होता है, कभी ज्ञानोपयोग में, कभी दर्शनोपयोग में, कभी साकार में, कभी अना, यानी एक समय साकार, एक समय अनाकार, यह क्रम चलता है। यह उपयोग परिणाम है। ज्ञान परिणाम है, मति ज्ञान आदि आदि, ज्ञान में भी आत्मा परिणत होती है। दर्शन परिणाम भी है, चक्षु दर्शन आदि भी हैं। इधर सम्यक्त्व दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन, ये भी दर्शन हो जाते हैं। और चारित्र परिणाम, चारित्र का परिणाम भी आता है, सब में तो नहीं। चारित्र का परिणाम साधु में तो है ही, चारित्र का परिणाम 5 चारित्रों में से कोई एक चारित्र तो होगा ही होगा साधु में। सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, इनमें कोई न कोई चारित्र तो होगा ही होगा। अंतिम 4 गुणस्थानों में साधु है तो यथाख्यात चारित्र है। 10वें गुणस्थान में साधु है तो सूक्ष्म संप्राय चारित्र है। और नीचे के गुणस्थानों में, यानी ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां,
इनमें सामायिक भी हो सकता है, छेदोपस्थापनीय हो सकता है, परिहार विशुद्धि भी यथा विधि आश्रय छठे सातवें गुणस्थान में। यो चारित्र साधु में होगा ही होगा। तो चारित्र में भी परिणाम और वेद परिणाम भी है। जीव में वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये वेद भी होते हैं, पर हर जीव में वेद नहीं होता है। केवली में कोई वेद नहीं होता है। नौवें गुणस्थान में ही अवेदी बन जाता है। नौवें के प्रारंभ में तो सवेदी, नौवें के अंत में कोई पूछे तो अवेदी। पूरे नौवें गुणस्थान में सवेदता भी नहीं रहती है। फिर भी जीवों में वेद परिणाम भी होता है। तो ये परिणाम है, ये परिणमन है, ये जीवाश्रित हैं, जीव के आश्रित हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि ये दो परिणाम हैं, कई तो बढ़िया परिणाम आदरणीय हैं। उदाहरण के लिए देखें हम, अब जैसे चारित्र परिणाम है, बहुत बढ़िया चारित्र परिणाम है। इधर सम्यक दर्शन परिणमन भी बढ़िया है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के रूप में ज्ञान और दर्शन बहुत बढ़िया है। उपयोग है, एकदम निर्मल उपयोग, वो भी ठीक है। शुभ योग है तो वो भी ठीक है। पर आखिर ये कषाय परिणाम, लेस्या परिणाम, वेद परिणाम, ये तो हेय हैं, परित्याज्य हैं। इस प्रकार इस विश्लेषण किया जा सकता है 10 परिणामों में कौन कौन से हेय परिणाम हैं, कौन से उपादेय परिणाम हैं। तो ये वेद परिणाम जो अंतिम है, इधर ये कषाय परिणाम, लेस्या परिणाम, ये तो हेय स्पष्ट। हालांकि लेस्या दो तरह की है, अशुभ भी है, शुभ भी है। एक अपेक्षा से अशुभ लेस्या को हेय मान लें तो शुभ लेस्या को उस अपेक्षा में उपादेय मान लें। आखिर जाकर लेस्या मात्र को छोड़ना होगा, छूटना होगा, मुक्ति तभी होगी। इस संदर्भ में देखें तो लेस्या भी आखिर छोड़ने की है। योग भी, जब तक योग, शुभ योग भी रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आखिर जाकर शुभ योग भी त्याज्य है, अयोगी बनना पड़ेगा। 14वें गुणस्थान में जीव अयोगी बनता है। इस संदर्भ में योग भी फिर त्याज्य है, सारी गतियां भी त्याज्य है, इंद्रियां भी है। ऐसे ठीक है, योग संभाव है। आखिर जाकर इंद्रियों की स्थिति से भी ऊपर उठना पड़ेगा। उस संदर्भ में फिर इंद्रियां भी छोड़ने की हो जाती है। और ज्ञान परिणाम है, यूं तो ज्ञान तो बढ़िया ही है, पर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, बढ़िया है। आखिर इनसे भी ऊपर उठना अपेक्षित है। कि अवधि ज्ञान, मन प्रयोग, बहुत बढ़िया, आखिर उनसे भी ऊपर उठना है। तो केवल ज्ञान वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। वो ज्ञान त्याज्य नहीं है, वो तो हमेशा ही रहता भी है मुक्ति में या केवली होने के बाद। 4 ज्ञान हैं, वे क्षयोग संभाव हैं। परंतु जैसे एक आदमी है कि एक भाड़े के मकान में रहता है, गृहस्थ के लिए ठीक ही है, रहने को स्थान मिल गया। वो क्या चाहता है, मेरा खुद का मकान कब बने, खुद का मकान कब बने। जब खुद का मकान बनता है तब खुशी हो, आज मैं अपने घर में प्रवेश करूंगा। इतने दिन किराए के मकान में था महाराज, आज मेरे घर में प्रवेश हो रहा है। तो वह किराए का मकान भी उपयोगी तो है ही, पर अपने मकान की तुलना में देखा जाए तो किराए का मकान भी त्याज्य है, छोड़ना में अपना मकान। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान बढ़िया अच्छे है। जब केवल ज्ञान दिखाई देने लग जाए तो ये छोड़ो, अब तो केवल ज्ञान चाहिए हमको। तो फिर ये 4 ज्ञान भी बिना आसाधना के ये भी छोड़ने के हो जाते हैं कि मैं तो केवल ज्ञान चाहिए। तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ दिखाई दे तो कम बढ़िया चीज़ फिर छोड़ने लायक भी हो सकती है, हो जाती है। तो ये जो 10 परिणाम हैं, अभी केवल ज्ञान वाली बात तो निकट कितनी है कितनी नहीं कहना मुश्किल है। तो वर्तमान जीवन के अनुसार हम देखें तो चारित्र परिणाम
बहुत बढ़िया है, साहित्य हमारा और उन्नत होता रहे, जितनी संभावना है उन्नत होने की। दर्शन परिणाम में सम्यक्त्व दर्शन है, वो क्षयोक्षम भाव वाला सम्यक्त्व है, तो क्षायिकत्व की ओर हमारा दर्शन आगे बढ़े। और ज्ञान परिणाम है, जितना ज्ञान है उस ज्ञान को और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास करें, ज्ञान को और बढ़ाने का प्रयास करें। हमारे साधु साधुयाँ, हम लोग चारित्रात्माएँ समणियाँ भी हैं, तो कभी ज्ञान का भी हमारा अभ्यास स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान बढ़ सकता है। तो ये 10 परिणाम हैं, इनमें कषाय लेस्याद सापेक्ष बातें हैं, कषाय तो त्याज्य है ही, और योग लेस्या है, उनका अशुभत्व रूप त्याज्य है ही। आगे जाकर के शुभ योग शुभ लेस्या भी छोड़ने लायक है। तो 10 परिणामों में ग्राह्य का ग्रहण, त्याज्य का परित्यजन करने का यथोचित प्रयास होता रहे तो कल्याणकारी बात हो सकती है।